और भारत के प्रधानमंत्री यूक्रेन और रशिया के राष्ट्राध्यक्षों से बात करें कि भैया हमारे बच्चों को हमें वापस लाना है, आप थोड़ा गोलाबारी 2-3 दिन के लिए बंद करो और 72 घंटों के लिए 2 देश के युद्ध का सीज फायर हो जाए। उन्होंने ज़ेलेंस्की को फोन किया और युद्ध को रुकवाया और भारत के बच्चे तिरंगा झंडा लेकर के 32,000 बच्चे भारत वापस आए। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। रूस और यूक्रेन के बीच जब युद्ध चल रहा था तो भारत के कई युवा जो वहां पढ़ाई करने के लिए गए थे वो फंसे हुए थे और उन्हें एक एक करके वापस लाया जा रहा था। यह हर एक देश की जिम्मेदारी थी कि जो भी वहां फंसा हुआ उसको वापस लाया जाए। लेकिन इस बीच अब जिस तरीके का महिमा मंडन किया जा रहा है उस पर कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। गृह मंत्री साहब ये कह रहे हैं कि ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ कि किसी देश के प्रधानमंत्री ने इस तरीके से फोन किया हो और 2 देशों के बीच जो है युद्ध रुक गया हो और जब भारत के बच्चे वापस आ गए हो तब युद्ध शुरू हुआ हो। और सीधे तौर पर हिमाचल प्रदेश में भी इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश के चुनाव में इस्तेमाल किया जा रहा था। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब भी इस तरह का आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि इस तरीके से युद्ध रोक दिया गया हो फोन पर। और जबकि विदेश मंत्रालय का कहना है कि नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। जो लोग इसका पॉलिटिकल यूज कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत है, ऐसा है ही नहीं है। तो बच्चों जैसी बातें लोग कर रहे हैं कि फोन कर दिया तो युद्ध रुक गया, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तो बात किसकी सही है? गृह मंत्री साहब अमित शाह या फिर जेपी नड्डा साहब जो कह रहे हैं वो सही है, या विदेश मंत्रालय की तरफ से जो बयान जारी किया गया वो सही है? अब सही गलत में बीच में भंवर में फंस गए हैं। वैसे अमित शाह जी तो कभी भी कुछ भी कहते हैं तो वो बाद में जुमले में परिवर्तित हो जाता है। 15 लाख की बात के बारे में जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने यही कह दिया था कि भाई ये तो जुमला था, जो चुनाव में जुमलों का इस्तेमाल किया तो जुमला बोला गया था, कोई हकीकत थोड़ी थी 15 लाख अकाउंट में आ ही जाएंगे आपके। और एक बार फिर से ये बयानबाजी जो है वो दर्शाती है। मोहम्मद जुबैर ने वो तीनों बयान साझा किए हैं। मैं एक एक करके बयान आपको सुनाऊंगा। सबसे पहले जरा आप बयान सुन लीजिए अमित शाह जी का, फिर आपको जेपी नड्डा का बयान सुनाएंगे और फिर विदेश मंत्रालय की तरफ से कहेंगे किस तरीके विदेश मंत्रालय ने इन दोनों लोगों की बातों का खंडन कर दिया। वो अलग बात करें, ये दोनों लोग अलग बात करें। सबसे पहले आप गृह मंत्री साहब के बयान को सुनिए, अमित शाह जी के सुनिए। हमने कभी ऐसा नहीं देखा कि भारत के 35,000 बच्चे यूक्रेन में पढ़ने के लिए फंसे हो और भारत के प्रधानमंत्री यूक्रेन और रशिया के राष्ट्राध्यक्षों से बात करें कि भैया हमारे बच्चों को हमें वापस लाना है, आप थोड़ा गोलाबारी 2-3 दिन के लिए बंद करो और 72 घंटों के लिए 2 देश के युद्ध का सीज फायर हो जाए। ये हर भारतीय के लिए गौरव की बात है। ये भारत के प्रभाव का परिचायक। सुना आपने, अमित शाह जी बड़े ही गर्व के साथ कह रहे हैं कि आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ है कि किसी देश के प्रधानमंत्री ने 2 देशों के बीच हो रहे वॉर को रोक दिया हो और फिर अपने देश के लोगों को वापस लाया हो। ऐसा कभी नहीं हुआ है। और इससे आप समझिए जेपी नड्डा जी तो पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं। वो तो कहते हैं मोदी जी ने वैक्सीन बना दी, यानी साइंटिस्ट सब हो गए हैं मोदी जी के पास सारी प्रतिभा एक ही साथ आ गई है। वो तो ये भी बता देते, वो तो पता नहीं क्या क्या बोल देते हैं। वो तो ऐसा इतिहास बता देते जब भारतीय जनता पार्टी भी नहीं थी तब का वो इतिहास लाके खड़ा कर देते हैं। और एक बार जेपी नड्डा साहब को सुनिए कैसे वो चुनाव में, हिमाचल प्रदेश चुनाव में इस चीज का बेतरतीब से इस्तेमाल कर रहे थे। देखिए जरा सुनिए। यूक्रेन के युद्ध की 32,000 हमारे बच्चे फंस गए थे यूक्रेन में। कौन सा देश है जो अपने बच्चों को लेकर के आया? कौन सा देश है? और कोई देश है क्या? यह भारत के प्रधानमंत्री जी की शख्सियत को बताता है कि नहीं बताता है? उन्होंने पुतिन को फोन किया, उन्होंने ज़ेलेंस्की को फोन किया और युद्ध को रुकवाया और भारत के बच्चे तिरंगा झंडा लेकर के 32,000 बच्चे भारत वापस आ गए। तो सुन लिया आपने जेपी नड्डा साहब को भी सुन लिया, आपने सुन लिया अमित शाह जी को। अब आप सुनिए जरा विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता को जो बोल रहे हैं, बता रहे हैं सारी चीजें स्पष्ट बता रहे हैं कि बच्चों वाली बातें हैं जो कहा जा रहा है कि हमने फोन करके युद्ध रुकवा दिया। सुनिए। Extrapolating that to say that somebody is holding a bombing or that this is somewhere we are coordinating that, I think is absolutely inaccurate. I don't think if I could be more facetious, then it will extrapolate itself. So we would then order a resumption of bombing. I think that's really getting a bit much ahead of ourselves. तो अब जरा बताइए बात किसकी मानी जाए भैया, किसकी बातों पर भरोसा किया जाए? मोहम्मद जुबैर ने इसको ट्वीट करते हुए लिखा कि
आइदर ऑफिशियल स्पोक पर्सन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, या तो विदेश मंत्री, जो विदेश मंत्रालय उसके आधिकारिक प्रवक्ता, और होम मिनिस्टर एंड बीजेपी नेशनल प्रेसिडेंट आर लाइंग। या तो विदेश मंत्री के जो आधिकारिक, विदेश मंत्रालय जो उसके आधिकारिक प्रवक्ता झूठ बोल रहे हैं, या तो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा या फिर गृह मंत्री अमित शाह जी झूठ बोल रहे हैं। इन दोनों में से कौन झूठ बोल रहा है, यह समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि बयानों के बाद तो यही लगा। आगे उन्होंने नीचे भी एक ट्वीट किया है। उन्होंने बताया कि एक न्यूज एंकर है, उन्होंने भी इंटरव्यू लिया जिसमें ये काउंटर क्वेश्चन किया था, जिसके जवाब में बड़ी सारी बातें कही गई। उन्होंने लिखा कि ए न्यूज एंकर शुड इंटरव्यू एंड आस्क काउंटर क्वेश्चन एंड पुट आउट फैक्ट्स इफ द स्पीकर्स इज मिसलीडिंग। एक न्यूज एंकर को हस्तक्षेप करना चाहिए और जवाबी सवाल पूछने चाहिए, और यदि स्पीकर भ्रामक है तो तथ्यों को सामने रखना चाहिए। यानी यह एंकर का दायित्व तो बनता है कि जिस तरीके से गृह मंत्री साहब ऐसे बेफिजूल तथ्यों को सामने रख रहे थे, उन तथ्यों का खंडन करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बट वी शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड हिज सिचुएशन, लेकिन हमें उनकी स्थिति को भी समझना चाहिए। द पर्सन विल बी आउट ऑफ द चैनल इफ ही आस्क काउंटर क्वेश्चन टू द होम मिनिस्टर। अगर वो व्यक्ति गृह मंत्री से जवाबी सवाल पूछता है तो वो चैनल से बाहर हो जाएगा। ये भी बात ट्विटर पे मोहम्मद जुबैर ने आगे ट्वीट करते हुए लिखी, क्योंकि जिस तरीके की बातें जो है की जा रही थी गृह मंत्री साहब के द्वारा, उस पर काउंटर क्वेश्चन होने चाहिए, लेकिन काउंटर क्वेश्चन क्यों नहीं किए गए? क्योंकि काउंटर क्वेश्चन करेंगे तो भैया चैनल से एंकर साहब को बाहर भी जाना पड़ेगा। आशीष है उस पर रिएक्शन देते हैं, इस वीडियो पर लिखते हैं कि इनका फॉर्मूला है, इतना झूठ बोलो कि सच लगने लगे और पत्रकारों के माध्यम से घर घर तक फैला दो। ये कटाक्ष लोगों द्वारा किया जा रहा है कि एक झूठ को इतनी बार बोलो, घुमा फिरा के। दृश्यम मूवी आपने देखी होगी। दृश्यम मूवी में एक ऐसी कहानी क्रिएट की जाती है, उसको सच बता दिया जाता है, एक झूठ को सच बना दिया जाता है। तो वही चीजें जो है की जा रही कि झूठ भी बार बार ऐसा बोलो कि वो सच साबित होने लगे। यही फॉर्मूला है इन लोगों का। इसी तरीके की चीजें ये लोग करते चले आ रहे हैं और ऐसे ही करते हैं। और एक लोग तो हैं, रमेश अहिर लिखते हैं कि झूठ बोलना और अफवाह फैलाना ये इनका डीएनए है भाई। मतलब ये इनके डीएनए में मौजूद है। ये झूठ बोलना, फरेब फैलाना, उल्टी सीधी बातें फैलाना, ये जो है लोग करते रहते हैं। लोग लिख रहे हैं, लोगों का रिएक्शन सामने आ रहा है। प्रवन अग्रवाल है, वो लिखते हैं कि झूठ बोलो, बार बार बोलो, सब बोलो, जोरदार बोलो, कलयुग में काम करता है। मतलब झूठ बोलो, बार बार बोलो, जोरदार बोलो, सब ये कलयुग में काम करता है। ये फॉर्मूला कलयुग में सबसे ज्यादा कारगर साबित होता है। आप समझिए किस तरीके झूठ बोल रहे हैं। लोग लिख भी रहे हैं, राकेश है वो लिखते हैं कि अब सवाल ये नहीं है कि कौन झूठ बोल रहा है, सवाल ये है कि कौन कितना झूठ बोल रहा है। अब 18 घंटे काम करते तो समझ लीजिए मात्र 6 घंटे झूठ नहीं बोल पाते हैं। ये भी लोग कटाक्ष के तौर पर लिख रहे हैं कि 18 घंटे काम करते हैं। हरेंद्र है वो लिखते हैं कि बचपन में हम भी मोहल्ले में क्रिकेट खेलते थे, तब आने जाने वालों के निकलने तक खेल को रोक देते थे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। ये लिखा जा रहा है कि हम भी जब मोहल्ले में गली में क्रिकेट खेलते थे तो जब आने जाए लोग, कोई आने लगे, कोई जाने लगे, तो उस वक्त बॉलिंग बैटिंग रुक जाती थी, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो लोग इस तरीके के रिएक्शन दे रहे हैं, लेकिन समझ ही नहीं आ रहा है कि एक बड़े पद पर आसीन होकर, गृह मंत्री एक बड़ा पद है, होम मिनिस्टर सेंट्रल होम मिनिस्टर है, और उसके बाद एक बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब इस तरीके जनता के सामने कैसे झूठ फैलाते हैं, सिर्फ इसलिए कि चुनाव में बटन दबा दिया जाए बीजेपी का, सिर्फ इसलिए। तो झूठ का पर्दाफाश हो रहा है। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।